हरे कृष्णा साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 कक्षा 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कहता है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा समय लगाता है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए, पहले जो हुआ समझिए, ये जो हुआ एक नाव, एगो जो है वह नाव है, धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाता है। देखिए, आपको हम यहाँ पे जो है वह समझाते हैं। ये जो है वह हमारा घाट है, ये हमारा पहला घाट है, ये हमारा दूसरा घाट है, ठीक है। ये दूसरा घाट है, एक जो है वह नाव है, ये जो है वह हमारा एक जो है वह क्या है, तो नाव है। चलिए हम जो है वह नाव, ये जो है वह हम मान लेते हैं ये हमारा नाव है, ठीक है, ये हमारा नाव है। कहता एक नाव धारा की दिशा में, अब देखिए धारा की दिशा में, ये इधर जो है वह धारा हमारा बार है। धारा की दिशा का मतलब अनेक आपको हम एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छा तरीका से समझाएंगे, ठीक है। ये जो है वह धारा हमारा इधर है, ठीक है। इस दिशा में एक घाट से दूसरे घाट, ये हमारा पहला घाट है, ये हमारा दूसरा घाट है। कहता एक घाट से दूसरे घाट जाने में इसको जो है वह, ये जो है वह यहाँ से लेकर और इसको यहाँ तक जाने में जो है वह 9 घंटा का टाइम लगता है। कितना घंटा का टाइम लगता है, तो 9 घंटा का टाइम। धारा के विपरीत दिशा में, अब देखिए यही घाट है, ठीक है, यही घाट है और यही नाव है धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा पहले इधर बह रहा था, ठीक है। अब जो है वह धारा जो है वह इधर बह रहा है, यानी कि जो है वह हम देखिए, ये जो हम ऐसे ऐसे करके दिए हैं, ये हमारा ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये जो है वह धारा के विपरीत दिशा में जो है वह एक नाव है साहब, एक जो है वह नाव है हमारा, ये जो है वह हमारा नाव है, ये जो है वह नाव इधर, यानी कि ये जो है वह धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, एक घाट से दूसरे घाट जा रहा है, तो उसको जो है वह 10 घंटे का टाइम लगता है। कितना घंटा का लगता है, 10 घंटा। यदि धारा की चाल और जो है वह धारा की चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में जो है वह, यानी कि उस टाइम जो है वह ना ही वह धारा के दिशा है ना ही धारा के विपरीत दिशा है, ठीक है। तो और कहता है नाव की चाल दोनों घाटों के बीच की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कहने की मामला। अब जो है यानी कि हम जो है यानी कि अपने जो है अपने लोग तो ग्रामीण में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं, तो गांव के माध्यम से जो है यानी कि गांव के लैंग्वेज से हम कैसे समझेंगे, तो आपको हम बता देते हैं। आप जो है वह नदी में जो है वह हेलने जाते होंगे, यानी कि तैरने जाते होंगे, जाते हैं सभी, यानी कि जाते होंगे, सबको जो है वह हेलने आता होगा नदी में। अब देखिए नदी का जो है इस छोर से उस छोर जाते होंगे, जब जो है यानी कि जिधर जो है रेत मारते होंगे, अगर जो है उस तरफ जो है आप अगर जो है तैरते होंगे यानी हेलते होंगे, तो आपको जो है उतना जो है यानी कि स्पीड में, यानी कि उतना जो है आप जो है यानी हाथ पैर को जो है नहीं मारिएगा, यानी कि जो है यानी कि वो जो है यानी कि जिधर जो है नदी यानी कि रेत बह रहा है उधर आप जाइएगा तो वो जो है बहुत इजीली चल जाइएगा। लेकिन जिधर जो है रेत बह रहा है आप उसके उल्टा आ रहे हैं, यानी कि उसके उल्टा जा रहे हैं, तो आपको जो है यानी कि दम लगा के जो है यानी कि आपको उस पार जाना पड़ेगा। तो यही कह रहा है, तो वही कह रहा है कि जो है जब यानी कि जल शांत हो जाएगा, ना ही उसमें रेत रहेगा, हम यानी कि गाँव समय देहात समय इसको हम यानी कि करेंट भी कहते हैं, रेत भी कहते हैं। ये यानी कि जब यानी कि पानी में जो है यानी कि रेत नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, तब जाकर उसका चाल क्या होगा। और जब जो है वह दोनों घाटों के बीच की दूरी, और जो है यानी कि आप इस यानी कि इस घाट से उस घाट जाते हैं, इसका बीच का दूरी कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो ये जो हमको क्या कहता है, शांत जल में नाव की चाल कहता है, यानी कि क्या होगा, तो हम पहले मान लेंगे। तो ये जो है हम मान लेंगे, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे हम मानेंगे। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मानेंगे, हम मान लेंगे, माना कि शांत जल में, एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो है वह माना कि यहाँ पे लिखेगा शांत जल, माना कि शांत जल में नाव की चाल, माना कि शांत जल में नाव की चाल हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल हम मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक है हमारा धारा के, यानी कि देखिए धारा के दिशा में है, एक जो है वह धारा के विपरीत दिशा में, और देखिए उसका चाल कितना, धारा की चाल कितना x प्लस यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए नाव की चाल हम मान लिए हैं x और धारा की चाल कितना है, तो हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। यानी कि हम जो जिधर जो है रेत बह रहा है उधर हम यानी कि हेल रहे हैं, यानी कि
तैर रहे हैं, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हम समझाते हैं, देखिए आपको जो है मज़ा आएगा इसको, यानी कि क्वेश्चन यानी कि समझने में मज़ा आएगा। यानी कि अगर जो है यानी कि देखिए आपका जो है यानी कि देखिए यानी कि शांत जल में नाव की चाल, आज देखिए आपका जो है यानी कि हिलने की चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो है ये जो पानी का रेट का चाल है अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप 3 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की रेट से जो है आप चलिएगा, यानी कि जो है हिलिएगा, ठीक है। तो ये हम जो है धारा की दिशा, अब जो है हम यानी कि इसके विपरीत मान लेते हैं, तो हम मानेंगे यहाँ पे यानी कि धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये हमारा क्या होगा विपरीत जा रहे हैं। यानी कि देखिए हम जो है यानी कि जिधर, आप ये भी समझ सकते हैं, ये जैसे मतलब हम साइकिल चलाते कभी कभी ये रहता है कि हवा हमें यानी कि जिधर यानी कि हम जा रहे हैं, अगर जो हम पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो हवा भी जो है पूरब से ही पश्चिम जा रहा है। तो ये जो है अगर हम यानी कि 5 के स्पीड में साइकिल चलाते हैं, अगर जो है 10 के स्पीड में अगर जो है हवा है तो हमारा 15 के स्पीड में साइकिल दौड़ने लगेगा, नहीं होता है, दौड़ने लगता है। अब जो है यानी कि हवा जो है हमारा पूरब से पश्चिम आ रहा है, हम जो है यानी कि पश्चिम से पूरब आ रहे हैं, यानी कि हम उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टा आ रहे हैं तो हमको जो है ज़्यादा यानी कि दम लगा के पैडल मारना पड़ता है, तब जाके ये जो है साइकिल दौड़ता है, नहीं तो नहीं दौड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यानी घट जाएगा, x-1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट ही हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे तो ये जो है वो हमारा देखिए धारा की एक जो है वो दिशा है और धारा के विपरीत दिशा है, यानी कि हमारा एक है धारा की दिशा है और ये जो है वह एक जो है वह क्या है भाई साहब, एक जो है वह धारा के विपरीत दिशा है, धारा की विपरीत दिशा है, ये दो एगो तो दिशे है। अब देखिए जब धारा के दिशा में जाता है, एक घाट से दूसरे घाट जाने में उसको 9 घंटा लगाता है, तो 9 घंटा लगता है। एक जो है वो फॉर्मूला बताते हैं हम, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। चाल बराबर होता है, कहिएगा सर दूरी बटा ये समय होता है, तो दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ जाओ हम क्या निकालेंगे, हमको दूरी चाहिए, देखिए दूरी चाहिए जी, हम जब दूरी निकाल लेंगे तो ये जो है वह चाल गुने ये समय फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय फॉर्मूला होता है। तो हम जो है वह दूरी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि चाल गुने ये समय, इधर भी हम दूरी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये चाल और गुने समय। अब देखिए वो चाल क्या है, तो अब देखिए एक नाव यानी कि धारा की दिशा में जब जा रहा है एक घाट से दूसरे घाट, समय लगता है 9 घंटा। तो देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 9 घंटा समय लगता है। चाल जब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये हमारा कितना है, ये x+1 है, ये x+1 इक्वल। तो अब देखिए धारा के विपरीत जब रहा है, धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत हम जा रहे हैं तो ये जो है वह 10 घंटे पहुँचते हैं, समय 10 घंटा है और चाल कितना है x-1 है, अर्थात ये 10 इंटू ये x-1 ये इतना हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा x का मान हम पहले निकालेंगे। ये देखिए हमारा 9x प्लस ये 9 इक्वल टू 10x और माइनस ये 10। अब देखिए ये जो है वो हमारा 9x माइनस ये 10x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 9। ये जो हम क्या कर लिए, चर वाले को एक साथ बिना, यानी कि जिसमें चर लगा चर है उसको हम एक साथ और जो अचर है उसको एक साथ कर दिया है। अब जो हुआ माइनस x इक्वल टू माइनस 19, तो देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 19 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी, तो दोनों घाटों के बीच की दूरी इसमें हम दोनों में कोनों में, ये दोनों में कोनों में हम रखेंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः शांत जल में, यहाँ लिखिएगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हमारा क्या है, हम माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए x किलोमीटर यानी हम 19 निकाले हैं तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों घाटों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों घाटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 9 इंटू ये x+1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसमें यानी कि x का मान रखेंगे, तो देखिए 19 1 20 नमा 180 किलोमीटर, 100 ये प्रति घंटा नहीं होगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 180।
किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए ये जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है वो पूरे जो है वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट यानी कि हमारा अध्याय 3 है, जो कि ज्यामितीय आकृतियों की जो है समझ है, तो उसके साथ मिलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।